सभी साथियों को नमस्कार। आज हम थॉमस वुड्रो विल्सन के संदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट वाज द मैसेज ऑफ थॉमस वुड्रो विल्सन? वुड्रो विल्सन का संदेश क्या था? जैसा कि हम सब जानते हैं, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। आखिर उनका क्या योगदान था, जिस योगदान की वजह से हम उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अथवा फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। वुड्रो विल्सन का जन्म 1856 ईस्वी को अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में हुआ। वुड्रो विल्सन न्यू जर्सी के गवर्नर रहे। विल्सन के द्वारा 28वीं अमेरिकन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया। विल्सन लीग ऑफ नेशन अथवा राष्ट्र संघ के संस्थापक थे। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और चेयर रहे। वे अमेरिका की प्रसिद्ध डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिज्ञ थे। उन्हें शांति की नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वे एक प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तमाम तरह के पद हैं जिन पर थॉमस वुड्रो विल्सन विराजमान रहे। थॉमस वुड्रो विल्सन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने न केवल लोक प्रशासन के क्षेत्र में अपितु राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, मानवता के लिए शांति की स्थापना के क्षेत्र में, लीग ऑफ नेशन की स्थापना में और एक महान लेखक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। थॉमस वुड्रो विल्सन ही वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में डिफाइन किया, अर्थात एक ऐसा विज्ञान जिसे हम प्रशासन का विज्ञान कह सकते हैं। विल्सन स्टेट्स दैट if we assume that administration is a art, then we can say that all activities which propounded by the person, they are known as administration. यदि प्रत्येक प्रकार की गतिविधि या कार्य जो निश्चित तरीके से या वह एक कौशल है, प्रबंधन है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि और व्यक्ति की प्रत्येक गतिविधि एक प्रशासन है। यदि ऐसा ही कुशलतापूर्ण या कौशल का कार्य स्टेट के द्वारा किया जाता है तो इसे हम कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने न केवल एक आचार्य के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, राइटर के रूप में, हिस्टोरियन के रूप में, अपितु एक प्रशासक के रूप में भी लंबे समय तक कार्य किया। वे 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे, 1913 से 1921। उनके द्वारा मानवीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। उनकी प्रमुख रचनाओं में यदि हम देखें तो कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885, द स्टेट 1889, हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपुल 1902 एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन यूएसए 1908 प्रसिद्ध रही है। तो जैसा कि पेशे से, आजीविका से, जॉब से वो एक प्रोफेसर थे, इसलिए लेखन उनके जीवन से जुड़ी हुई एक विधा थी। विल्सन के द्वारा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन से प्रकाशित होने वाले त्रैमासिक जर्नल, जिसका नाम था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली पत्रिका, इसके अंतर्गत एक नोमेक्लेचर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जून 1887, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अध्ययन 1887, यही विल्सन का वह मैसेज था
संदेश था, निबंध था, आलेख था, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक अपील की है कि क्यों न एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन अनुशासन को स्थापित किया जाए। इसलिए इस विषय की औपचारिक स्थापना में, इस विषय को स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने में विल्सन के इस आलेख का ऐतिहासिक योगदान रहा है। विल्सन के 26 पेजेज के इस आर्टिकल के पब्लिश्ड होने के साथ ही 19वीं शताब्दी के अंत में लोक प्रशासन विषय का एक स्वतंत्र विषय अथवा अनुशासन के रूप में उदय हुआ और इसी के साथ अमेरिका लोक प्रशासन विषय की उद्गम स्थली बना। अतः एक स्वतंत्र पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को आरंभ करने का श्रेय वुड्रो विल्सन को ही जाता है। वे निश्चित रूप से लोक प्रशासन के संस्थापक जनक माने जाते। जैसा कि एल.डी. वाहिट के शब्दों से हमें आभास होता है, वे एक विषय के रूप में, शास्त्र के रूप में, अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के जन्मदाता हैं। दे was the founder father of public administration as a discipline। यह 19वीं शताब्दी की एक महान युग परिवर्तक घटना थी जिसने पहली बार पिछले 2000 वर्षों से अधिक समय से एक साथ अध्ययन किए जाने वाले विषयों का पृथक्करण किया, सेपरेशन किया। राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन के नाम से इसको जाना जाता है। डिक्टोमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट 2200 ईयर से विद द पॉलिटिकल साइंस स्टडी कराया जा रहा था, उसे एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमी सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया गया। विल्सन का यह संदेश पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के वॉल्यूम 2 में जून 1887 में 26 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ। व्हाट वाज द मैसेज ऑफ वुड्रो विल्सन? वुड्रो विल्सन का संदेश क्या था, या इस विषय के बारे में जो इस विषय के संस्थापक अथवा जनक रहे हैं उनके क्या विचार थे, इस पर हम प्रकाश डालेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से उनके मैसेज को पढ़ते हैं। विल्सन कहते हैं, मेरा मानना है कि व्यवहार में ऐसा विज्ञान कहीं नहीं पढ़ाया जाता है जहां इसको जानने की आवश्यकता नहीं हो। प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान के अध्ययन का समसामयिक प्रतिफल है, जो कि लगभग पिछले 2200 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ था। विल्सन अपने इस संदेश के आरंभिक पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में भी उतना नवीन विषय नहीं है, भले ही औपचारिक रूप से ये 19वीं शताब्दी में स्थापित हो रहा है, लेकिन एक विषय के रूप में समाज विज्ञान की शाखा के साथ, जिसे कि राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, उस राजनीति विज्ञान के साथ ही इसका अध्ययन और अध्यापन का कार्य जुड़ा हुआ था। रियल में हम कह सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, अथवा वह प्रशासन जिसे राजनीति में व्यवहारिक रूप से पढ़ाया जाता था, वही लोक प्रशासन था। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के साथ ही आरंभ होता है। इसका स्वतंत्र रूप से उदय अपनी शताब्दी या 19वीं शताब्दी में अथवा मुख्यतः अपने पीढ़ी में हुआ है। लोक प्रशासन शासन का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल पार्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, परिप्रेक्ष्य है, उसे ही लोक प्रशासन के नाम से जाना गया है। यह क्रिया के स्वरूप में शासन ही है। जब हमने मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की तो दो आधार बताएगी, एज ए फॉर्म ऑफ एक्शन और एज ए फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। एक विषय के रूप में और क्रिया के रूप में। निसंदेह एक क्रिया के रूप में ये मानवीय सभ्यताओं, नदी घाटी सभ्यताओं, मानव उत्पत्ति, होमोसोपियन एरा से जुड़ा हुआ है। यह कार्यकारी संचालनकर्ता और सरकार की तरफ से दिखाई देता है और निश्चित रूप से उतना ही पुराना है जितना कि शासन।
परिवार का संचालन करना भी एक निजी प्रशासन है, निजी क्रिया है। तो यह हर संगठन के उदय, संचालन और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन प्रशासन का विज्ञान है। थॉमस वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस कहते हैं, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। प्रशासन का विज्ञान है जो प्रशासन का वैज्ञानिक पद्धतियों से क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला एक विषय है। राजनीति और प्रशासन दोनों का अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। थॉमस वुड्रो विल्सन जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है अथवा जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उस स्थायी कार्यपालिका की ऑल टाइप्स एक्टिविटीज़ का हमें सेपरेट स्टडी किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा उसका प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उसके व्यवहारिक स्वरूप को और सैद्धांतिक स्वरूप को हम आसानी से परिभाषित कर सकें। जैसा कि विल्सन कहते हैं, संविधान की रचना करना सरल है परंतु उसे चलाना बहुत कठिन है। इस संदेश का मतलब है कि संविधान बनाना ये पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र का भाग है कि संविधान कैसे बनाया जाए और किस तरह से उसमें उपबंध, लक्ष्य, उद्देश्य और दर्शन को स्थापित किया जाए। परंतु संविधान के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को और दर्शन को अर्जित करना एक व्यवहारिक स्वरूप है। जब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया जाता है तो उसका अलग स्ट्रक्चर और कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। नियमों का निर्माण करना आसान है लेकिन नियमों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर प्रदान करना एक अलग ही व्यवहारिक कठिनाई का अनुभव कराता है। प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र से बाहर है। जो राजनीति है वह एडमिनिस्ट्रेशन को भले ही रूल मेकिंग के रूप में, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के रूप में डिजाइन करती हो, परंतु व्यवहारिक स्वरूप से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पृथक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मैनेजमेंट। प्रशासन खुद अपने आप में कार्य करने का एक विशिष्ट कौशल है, तकनीक है, प्रबंधन है, कार्य करने का एक तरीका है जहां व्यवहारिक स्वरूप में कार्य करना होता है। प्राचीन राज्यों या राजतंत्रात्मक राज्यों अथवा कुलीन तंत्र की कार्य प्रणाली सरल थी और सीमित थी, लेकिन आधुनिक राज्यों के कार्यों में विशालता आ चुकी है, व्यापकता आ चुकी है, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता आ गई है। इसका मतलब है कि उस समय जनसंख्या के अनुरूप और प्राचीन राजतंत्रात्मक प्रणालियों में राज्यों का कार्य सीमित हुआ करता था, लेकिन अब जब ग्लोबल विलेज की बात है तो राज्यों का कार्य और ज़्यादा अधिक विस्तृत हो गया है। पुराने राज्य 18वीं शताब्दी तक जो पुलिस स्टेट अथवा पुलिस राज्य हुआ करते थे, अब उन राज्यों ने 20वीं शताब्दी के मध्य में वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, प्रशासकीय राज्यों का स्वरूप ले लिया है। भले ही हम जानते हैं कि अब जो राज्यों के कार्य हैं, इसको रोल बैक ऑफ स्टेट नहीं कहा जाएगा, राज्यों के कार्य निजी क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ए आर्ट, प्रशासन एक कौशल है, भले ही वो प्राइवेट के द्वारा किया जाता है अथवा वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। कल्याणकारी राज्यों के बाद अथवा एलपीजी अवधारणा के बाद जब राज्यों का कार्य बढ़ा और फिर से राज्यों के कार्यों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और एजेंसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि राज्यों की सीमितता हो गई। राज्यों का नियंत्रण क्षेत्र और दायरा या स्पान ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का जो क्षेत्र और अधिक बढ़ गया है, उनकी जिम्मेदारी और अधिक विस्तृत हो गई है कि वह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज को रेस्पॉन्सिबल बनाए, अकाउंटेबल बनाए, उत्तरदायित्व बनाए, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। इस मामले में राज्यों का नियंत्रण हम अमेरिका में आईआरसी के रूप में, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, स्वतंत्र नियामकीय आयोग के स्वरूप में देख सकते हैं। अब तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन भी अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि जहाँ तक हम अपने आप को जानते हैं हम कुछ भी नहीं जानते। जो ब्रिटिश कहावत है उसके अनुसार कि हमें अपने आप को जानने के लिए दूसरों को जानना होता है। अन्य राज्यों की जो प्रशासन है
उन प्रशासन के बारे में हमें अध्ययन करना होगा और अध्ययन करके एक पिछड़े हुए राज्यों, विकासशील राज्यों और विकसित राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना करके जो मेरिट्स शामिल किए जा सकते हैं उनको जोड़ना होगा, ताकि थ्योरी और प्रैक्टिस में ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं रहे। लोक प्रशासन के अध्ययन के माध्यम से जो कठिनाई संविधान बनाने के बाद उसको लागू करने में आती है उसको दूर किया जा सके। इसलिए राजनीति शास्त्रियों, सिद्धांत निर्माताओं और प्रशासकों इनके बीच जो गैप है उस गैप को और दूरी को, हमें अवरोध को कम करना होगा। उन सिद्धांतों का निर्माण व्यवहारिक समस्याओं के आधार पर किया जाना चाहिए और उन सिद्धांतों के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। निजी प्रशासन और सरकारी प्रशासन में कोई विशेष अंतर नहीं है। कौशल है, आर्ट है, तकनीक है, कार्य करने की एक पद्धति है जिस पद्धति के माध्यम से जनहित में कार्य किया जाना चाहिए। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जून 1887 में जब वुड्रो विल्सन का 26 पृष्ठों का ये संदेश, जिसको पूरा अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं है, उन 26 पृष्ठों का संदेश का जो सारांश था उसके बारे में हमने परिचर्चा की। सारांश से हमने देखा कि वास्तव में लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र और स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित करने में वुड्रो विल्सन की सराहनीय और प्रशंसनीय भूमिका रही है। थैंक यू।